हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली जो भी इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, न्यूज़ में रहे हैं, तो उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वेटलैंड हैज़ बीन एडेड एज इंडियाज़ 99th रामसर साइट। तो 99 नंबर का जो रामसर साइट इंडिया में ऐड हुआ है उसका नाम क्या है? शेखा झील। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, शेखा झील कहाँ पे है? यूपी में है। ओके, उत्तर प्रदेश में है। और ये बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का 99th रामसर साइट, और ये अप्रैल 2026। ठीक है, तो 2026 22 अप्रैल की बात है। ये लोकेटेड है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में अभी टोटल 12 रामसर साइट्स हो गए हैं शेखा झील को इंक्लूडिंग करते हुए। ठीक है, तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का ये हैबिटेट है, सपोर्ट करता है स्पीसीज़ लाइक बार हेडेड गूज इन पेंटेड स्टॉर्क। ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में बात करें तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में हुआ था, रामसर ईरान में। और ये ट्रीटी थी फॉर ग्लोबल वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। और अगर हम बात करें, इंडिया ने इसको साइन किया था February 1, 1982 में। ओके, और ये स्ट्रेंथन करता है इंडिया का रोल इन ग्लोबल वेटलैंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल 99 रामसर साइट्स हैं ऑफ इंडिया, स्टेट वाइज यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और उड़ीसा का है, पंजाब का है, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम। सिक्किम का एक है कैचदेव पलरी वेटलैंड, और तमिलनाडु का है, और त्रिपुरा का है रुद्रसागर लेक, उत्तर प्रदेश के हैं। फिर वेस्ट बंगाल का है जैसे सुंदरबन, ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स। ओके, चिल्का लेक जो कि फर्स्ट था ऐसे उड़ीसा का। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक, असम का है, दीपोर बील, और बिहार का है। ठीक है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, सभी ईयर वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करते हैं हम, Debrigढ़ Wildlife Sanctuary, which recently hosted the Indian Bison Fest, is located in which state? Option number D will be your correct answer, ओडिशा। ठीक है, तो डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। इसने होस्ट किया था सेकेंड इंडियन बाइसन फेस्ट, सेकेंड डे इवेंट। ये 2 day इवेंट था ये, और ये लोकेटेड है नियर हीराकुंड डैम ऑन द महानदी रिवर। लॉन्गेस्ट डैम है ये, जो हीराकुंड डैम है ना, लॉन्गेस्ट डैम है इन इंडिया एंड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई एट बारापथारा, ये रिवोल्ट हो रहा था अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स, तो वहाँ पे ये शहीद हो गए थे। तो ये इन्हीं के नाम पे है, ध्यान में रखिएगा कि डिब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच रिसेंटली होस्टेड द इंडियन बाइसन फेस्ट, ये लोकेटेड है उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे इसकी लिस्ट दे दी गई है, यू कैन पॉज एंड रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो आंध्र प्रदेश में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए एक शुरू की गई पहल है, उसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हनुमान क्या है? इसका फुल फॉर्म है हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। इसका एम है रिड्यूस करना ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को। किसकी सहायता से? तो यूजिंग टेक्नोलॉजी प्लस रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम्स। और ये वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स सेटअप करता है इन विशाखापत्तनम। ओके, तिरुपति यहाँ पर भी है, और वज्र ये विलेज टीम को फॉर्म किया गया है, जैसे कि ग्रेशिया फॉर वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ इंक्रीज्ड टू 10 लाख। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है कि आंध्र प्रदेश में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए एक नई पहल स्टार्ट की गई, इसका नाम है प्रोजेक्ट हनुमान। ओके, नेक्स्ट है पाटन बर्ड सेंचुरी। ठीक है, पाटन बर्ड सेंचुरी एंड छारी छारी ठाण वेटलैंड, ये रिसेंटली ऐड किए गए हैं रामसर लिस्ट में। ठीक है, ये लोकेटेड हैं कहाँ पे? तो पाटन वाला कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, एंड ये जो छाड़ी वाला है ये गुजरात में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पाटन वाला है उत्तर प्रदेश में और छाड़ी वाला है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। पाटन वाला ईटा ईटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे है।
ठीक है। अनाउंसमेंट की गई है बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन तो वही नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेस किया हैप्पीनेस एंड कॉन्ग्रेचुलेट किया लोकल सिटीजन्स बाय सोशल मीडिया। ओके, नेक्स्ट, अंडर विच मॉडल विल द 6 लेन नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर इन महाराष्ट्र बी डेवलप्ड? ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोट मोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इम्पैक्ट करेगा, कट करेगा ट्रेवल टाइम बाई 17 आवर्स, बूस्ट करेगा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो इससे टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएंगे। तो ये बढ़िया सा बनने वाला है बोट मोड में, BOT। ओके, 6 लेन बनेगा ये। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो नासिक सोलापुर अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर महाराष्ट्र में। A mud volcano recently erupted on a mud island within the Andaman and Nicobar archipelago in India. Which of the following is the most well-known mud volcano site in the region? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बारातांग आइलैंड। ठीक है, तो अगर हम अंडमान एंड निकोबार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसकी कैपिटल अभी श्री विजयपुरम हो गई है ना, इन साउथ अंडमान, जो कि है इसका लोकेशन। और इंडिया का ओनली एक्टिव लावा वोल्केनो जो कि बैरन आइलैंड है। ठीक है, ये मिडिल अंडमान में है और डक्कन पैसेज ये सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से। 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है अंडमान ग्रुप को फ्रॉम निकोबार ग्रुप से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो अगर हम बात करें हवाई में है, जिसका नाम है किलायू। ओके, और हाईएस्ट वोल्केनो कहाँ पे है? तो ओजोस देल सलादो, समटाइम्स कोटोपैक्सी इसको कहते हैं। ठीक है, द प्रपोज्ड Sri Jagannath International Airport, which has received Stage 1 forest clearance from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, is located in? देखिए, ये जो प्रस्तावित है श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई, ये कहाँ पे स्थित है? पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव्ड Stage 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस। ठीक है, तो कैपिटल अगर उड़ीसा के बारे में बात करें तो भुवनेश्वर, CM है वहाँ के मोहन चरण मांझी, डेप्यूटी CM है कनक वर्धन सिंह देव, पार्वती परिदा, गवर्नर है कंबमपति हरिबाबू। ये प्रोजेक्ट क्या है? एम करेगा टू बूस्ट टूरिज्म स्पेशली ड्यूरिंग रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथ भगवान की, और रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये प्रस्तावित है पुरी में बनने के लिए एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरपोर्ट, तो बढ़िया बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ राजस्थान, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके। हु वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इकोलॉजी रिसेंटली पास्ड अवे? ठीक है, तो ये माधव धनंजय गाडगिल। ठीक है, MD गाडगिल, इनको हम मॉडर्न इंडियन इकोलॉजी के फादर कहते थे। तो ये रिसेंटली पास्ट अवे, यानी इनकी डेथ हो गई है। इनको ऑनर भी मिले पद्मश्री 1981 में, पद्म भूषण 2006 में, टाइलर प्राइज़ 2015, UNEP का चैम्पियन ऑफ द अर्थ 2024 में मिला था इनको। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमिन? तो बायो बिटुमिन का कमर्शियली अगर देखा जाए प्रोडक्शन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है हमारा इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इसकी अनाउंसमेंट की गई है बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एट द CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेरेमनी न्यू दिल्ली में। ठीक है, सपोर्ट करता है ये विकसित भारत 2047 एंड आत्मनिर्भर भारत गोल्स को, मार्क करता है एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल हाईवेज एंड इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बायो बिटुमिन ये वाला इस टाइप से कमर्शियली इंडिया में ये किया गया है और वर्ल्ड में ये फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विद द 6957 करोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर लॉन्च्ड बाय PM मोदी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है और 18 जनवरी 2026 को इसकी फाउंडेशन लेड की गई है। यहाँ पे एलिवेटेड कॉरिडोर इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, ये जो कि इनेबल करेगा सेफ वाइल्ड लाइफ मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लड्स, रिड्यूस करेगा एनिमल डेथ फ्रॉम हैवी ट्रैफिक नियर काजीरंगा नेशनल पार्क, और मोदी जी ने यहाँ पे 2 अमृत भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन्स हैं उनको भी फ्लैग्ड ऑफ किया था। ठीक है,
यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क है ऑफ असम, यहाँ पे आप देख सकते हैं काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, डिब्रू साइखोवा है, ओरांग है, देहिंग पटकाई, रायमोना एंड सिखना ज्वालाओ नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सभी की फैक्ट भी इनके ध्यान में रखने हैं। जैसे हम जो देहिंग पटकाई है इसको अमेजन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मानस वाला है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें नेशनल पार्क तो ओरांग है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ आसाम तो ओरांग नेशनल पार्क। ठीक है, और न्यूएस्ट वाला ये है सिखना, सिखना वाला है। लार्जेस्ट वाला तो काजीरंगा है, यहाँ पे अभी कॉरिडोर भी बन रहे हैं। ठीक है, एलिवेटेड 1974 में इसको डिक्लेयर किया गया था, और यूनेस्को में तो है मानस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। और ये इंडो भूटान बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का एक पार्ट है रायमोना। Which Indian state recently launched the Green Hydrogen Mission 2030 to become a global hub for Indian green hydrogen production? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो अगर हम बात करें ना, देखिए जो पोजीशन है उड़ीसा एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, ये गोल है। और ये इम्पैक्ट करेगा, बिल्ड करेगा एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इकोसिस्टम, इनेबल करेगा डीकार्बनाइजेशन इन हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर 35 कैप्टिव reared critically endangered vultures approved for release from the रानी ब्रीडिंग सेंटर? ये काजीरंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 35 क्रिटिकली इंडेंजर्ड वल्चर्स यानी जो गिद्ध हैं, इनको रिलीज़ किया गया इन काजीरंगा में, और ये 6th एडिशन एरिया ये रिलीज साइट थी वहाँ पे। और ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि आसाम रिमेन्स अ की स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर वल्चर कंजर्वेशन, मार्क करता है एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल एफर्ट टू रीबिल्ड फ्रेजाइल पॉपुलेशंस। तो रानी ब्रीडिंग सेंटर से छोड़े जाने के लिए पाले गए 35 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को कहाँ मंजूरी दी गई थी? काजीरंगा में। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली बिगैन एक्सकवेशन एट द हिस्टोरिक बलिराजगढ़ साइट लोकेटेड। तो बलिराजगढ़ कहाँ पे है? बिहार में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। सिग्निफिकेंस क्या है? लिंक्ड टू किंग बाली, ओके, जो कि माइथोलॉजिकल बिलीफ माना जाता है जो रामायण में थे उनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, यूनेस्को के कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अगर हम देखें, ताजमहल उत्तर प्रदेश, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार दिल्ली का, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, हुमायूं का टॉम दिल्ली में। ठीक है, तो ये सभी हैं कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया यूनेस्को के। राजस्थान इज सेट टू बिल्ड एनसीआर's फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क इन विच डिस्ट्रिक्ट? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अलवर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 400+ एनिमल्स, 81 स्पीसीज इंक्लूडिंग लायन, चीता, टाइगर, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होने वाली है, सफारी है, लायन, टाइगर एंड हर्बीवोर सफारी साइट, वन साइट फर्स्ट इन एनसीआर रीजन। ठीक है, तो पहला बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है कहाँ पे? अलवर, जो कि राजस्थान के एनसीआर यानी जो नेशनल कैपिटल रीजन है, तो राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है, वहाँ पे बन रहा है। ठीक है, फैसिलिटीज़ होंगी वहाँ पे क्या क्या? तो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेयर नवंबर साइक्लोन दैट रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन सुमात्रा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेनिया, साइक्लोन सेनियर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो रेयर नवंबर साइक्लोन इन सुमात्रा था सेनियर, फर्स्ट एवर नवंबर साइक्लोन रिकॉर्डेड इन इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द भोरामदेव, ओके, भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लीड टू बूस्ट पिलग्रिमेज टूरिज्म? तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। भोरामदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, लोकेशन है कबीर धाम डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, और इसको हम जानते हैं खजुराहो ऑफ छत्तीसगढ़। एक मेजर हेरिटेज एंड पिलग्रिमेज साइट है और इसको इनॉग्रेट किया गया है भोरामदेव धाम अंदर स्वदेश दर्शन स्कीम। एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी इन्वेस्टमेंट की गई है 146 करोड़। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है ये। हाउ मेनी सुनामी रेडी विलेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को IOC इन ओडिशा? तो ओडिशा में यूनेस्को IOC द्वारा कितनी सुनामी रेडी गाँवों को मान्यता दी गई है? तो टोटल है 24। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। और ये गोल क्या है? स्ट्रेंथन करना कम्युनिटी रेजिलियंस अलोंग वल्नरेबल कोस्ट लाइन। और
देखिए अभी इसको एक्सपैंड करके 26 कर दिया गया है उड़ीसा में यूनेस्को आईओसी द्वारा सुनामी रेड्डी गांव को मान्यता दी गई थी। तो साइक्लोन गिजाने, ओके, साइक्लोन गिजाने रिसेंटली मेड लैंडफॉल इन विच कंट्री कॉजिंग सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट एंड एटलीस्ट 20 फर्टिलिटीज़। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन आया था ना, ये कहाँ पे आया हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, गिजाने। इसको साउथ अफ्रीका ने इसका नामकरण किया था और ये फॉर्म हुआ था इंडियन ओशन में, मूव करते गया ईस्ट टू वेस्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन था मेडागास्कर, जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है इन द इंडियन ओशन, वहाँ से जाके टकराया तो वहीं पे आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो पार्वती अर्गा है ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो इको सेंसिटिव जोन इसको डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन ये उत्तर प्रदेश का है ये। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएस। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, वाशिंगटन यूएस में हुआ था। 7.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक विच कंट्रीज तालाउद आइलैंड इन जनवरी 2026। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द अर्थ समिट 2025 इन गांधीनगर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमित शाह। ठीक है, तो ये 2025 में हुआ था अर्थ समिट, इसका इनॉग्रेशन अमित शाह ने किया था। फोकस था इसका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज़ कोऑपरेटिव एंड रूरल बैंकिंग सेक्टर। What is the name of the operation launched by India to provide cyclone relief to Sri Lanka? तो ये बहुत ही फेमस था। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था बाय इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू श्रीलंका। और ये साइक्लोन आया था ना दितवा, उसी से बहुत ही ज़्यादा खराबी हो गई थी, तो उसको हमारे इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका की हेल्प के लिए। INS विक्रांत और INS उदयगिरी इन दो नेवी शिप्स ने डिप्लॉय किया था। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज़ फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश। तो सड़कें कौन इस तरीके से बताता है? तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है ऑन NH45 मध्य प्रदेश। और टेबल टॉप रेड मार्किंग इस पर की गई है, बहुत ही बढ़िया सा 5 मिलीमीटर के थिक थर्मोप्लास्टिक लेयर यूज़ किए गए हैं रेड कलर के। वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन ये इस तरीके से देखिए, बहुत ही मस्त। ओके, तो भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क मध्य प्रदेश में NH45 NHAI ने स्टार्ट किया है। ओके, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। तो ईयर ऑफ एग्रीकल्चर ये किसने इसको डिसाइड किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा MP यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश अनाउंस 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। नेम ऑफ द पार्क यहाँ पे देखिए लोकेशन है यहाँ पे MP में, जैसे कान्हा वाला है, बालाघाट एंड मांडला में, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, वन विहार, पेंच, माधव नेशनल पार्क, ओमकारेश्वर फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल, कूनो पालपुर नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं। Where has India commissioned its first indigenous water soluble fertilizer pilot plant? तो भारत ने अपना पहला स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक पायलट प्लांट कहाँ पे इसको स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली ये सिरिसेड झील जो कि राजस्थान का है, कोपड़ा जलाशय छत्तीसगढ़ का, हैव बिन डिजिग्नेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रामसर साइट के तौर पे इनको किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिलिसेड लेक है राजस्थान में, ये ह्यूमन मेड लेक है इन द बफर जोन ऑफ सरिस्का टाइगर रिजर्व। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1845 में बाई महाराजा विनय सिंह। ठीक है, और खोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का है और ये महानदी रिवर का अपर कैचमेंट एरिया है वहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब यहाँ पे साइक्लोन दितवा। तो साइक्लोन दितवा विच ब्रॉट रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स वॉज रिपोर्टेड टू बी नियरिंग विच इंडियन स्टेट्स कोस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दितवाह नाम था ना, यमन कंट्री ने इसको नेम सजेस्ट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल क्लाइमेट स्टैक इनोवेशन चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, तो ये नाबार्ड इन्होंने स्टार्ट किया था, बेस्ड ऑन डेटा इन क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। नाबार्ड्स क्लाइमेट डेटा प्लेटफॉर्म है ये। और इसको नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी, अंडर द एक्ट ऑफ 1981। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 जुलाई 1981 को बी शिवरमन कमेटी के द्वारा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पस क्या होता है? प्रमोट करना एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट को। और इसने ARDC को रिप्लेस किया था। इसके फंक्शंस हैं, रीफाइनेंस करना फॉर रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है कोऑपरेटिव बैंक्स एंड जो RRBs होते हैं ना, रीजनल रूरल बैंक, उनको, और प्रोवाइड करता है फाइनेंस फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड माइनिंग इन विच हिल्स बिलो 1000 मीटर्स रेजिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। हालांकि ये अभी वापस ले लिया गया फैसला। अरावली हिल्स के पास में खुदाई खनन को कहा गया था। इन्होंने न्यू डेफिनेशन दे दी थी, अ लैंड फॉर्म क्वालिफाइज एज एन अरावले हिल इफ इट इज़ लेस दैन 100 मीटर्स अबव लोकल रिलीफ। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो कंट्रोवर्सी हुई थी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने फियर दिखाया था, द 100 मीटर थ्रेशोल्ड वीकन्स प्रोटेक्शन। और इस तरीके से जो अरावली रेंज है ना, एक्सटेंड है ओवर 800 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात, और यहाँ की हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की गुरु शिखर। ओके, तो यहाँ पे बढ़िया वेजिटेशन फ्लोरा फ्लोना है, तो लोगों ने इस पे बवाल किया था फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। विच सिटी हैज़ रिसेंटली ओवरटेकन दिल्ली एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। तो हाल ही में कौन सा शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में दिल्ली से आगे निकल गया है? लोनी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम गोगाबिल लेक रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है न्यूएस्ट रामसर साइट। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे है गोगाबिल लेक। वेयर इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बिंग सेटअप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काकीनाडा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी टारगेट इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंडिया का फर्स्ट ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट प्लान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल डेवलप द कंट्रीज फर्स्ट स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर। तो टाइगर कॉरिडोर MP, मध्य प्रदेश, और इसके अलावा कोई कर भी नहीं सकता, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स एज ऑफ 2022 डेटा, तो 785। फिर कर्नाटका है, उत्तराखंड है, महाराष्ट्र है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल रेयर अर्थ रिजर्व। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है? जैसे स्कैंडियम, मीट्रियम, लेंथेनियम, सीरियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, ये कुछ लिस्ट यहाँ पे दी गई। तो इंडिया की पोजीशन है 3rd ग्लोबली। ओके, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है विच स्टेट टू नोटिफाई द सारंदा फॉरेस्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन 3 मंथ्स। तो झारखंड विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे झारखंड के कुछ सेंचुरीज एंड रिजर्व्स ऑफ झारखंड दिए गए हैं, जैसे बेतला, पलामाऊ, हजारीबाग, मौदानर, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्ध सेंचुरी, ये सभी यहाँ के हैं, झारखंड के ही हैं। तो सरंदा को भी अब ऑर्डर मिल गया है एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करने के लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट हैज़ लॉस्ट इट्स कैपेसिटी टू रिकवर फ्रॉम एनवायरमेंटल स्ट्रेस बिटवीन 2000 एंड 2024। तो यहाँ पे 10 से 15% इसका नुकसान हो गया है। नियरली 10 to 15% ऑफ द मैंग्रोव कवर हैज़ वीकेंड इन रिकवरी कैपेसिटी इन सिंस 2000 एंड 2024, इसके बीच में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेडली साइक्लोन्स और सैलिनिटी बढ़ रही है, हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, लो फ्रेश वाटर फ्लो इनकी, ये सभी कॉजेज़ हैं। ठीक है, सुंदरबंस इसको डिजाइनेटेड किया गया था, मतलब कि कल्चरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1987 में, रामसर कन्वेंशन 2019, बायोस्फीयर रिजर्व 1989, नेशनल पार्क 1984, टाइगर रिजर्व 1973। ठीक है, सुंदरबन के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी टॉप्ड द नेशनल पोल्यूशन इंडेक्स इन इंडिया फॉर मार्च 2026 एज पर
CREA रैंकिंग, तो गुरुग्राम विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुरुग्राम वॉज रैंक्ड इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन मार्च 2026। यहाँ पे देख सकते हैं जो सिटी ने रिकॉर्ड किया है मंथली एवरेज PM 2.5 लेवल ऑफ 116। ओके, तो हरियाणा डोमिनेटेड द लिस्ट विद सेवरल सिटीज अमंग द कंट्रीज मोस्ट पॉल्यूटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय IQ एयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, 6th पोजीशन पे है। इन द 2025 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट इंडिया रैंक्ड एज द 6th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली। पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड तजाकिस्तान इन्होंने रिकॉर्ड किया है हायर पोल्यूशन लेवल्स दैन इंडिया। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंडर विच इनिशिएटिव हैज़ इंडियाज री इंट्रोड्यूस्ड चीता लीडिंग टू अ राइज इन देयर पॉपुलेशन टू 38 एट कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो प्रोजेक्ट चीता इसको स्टार्ट किया गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट चीता ये इंडिया का चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है। इट एम्स टू रीस्टोर चीताज इन इंडिया आफ्टर देयर एक्सटेंशन इन 1952। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट बैच इसको रिलीज़ किया गया था एट कूनो नेशनल पार्क इन सितंबर 2022। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका से इसको लाए गए थे चीता को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं सम अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, एलिफेंट वाला 1992 आया था, चीता वाला 2022 में हुआ था, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2013, डॉल्फिन का प्रोजेक्ट 2020, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, लायन वाला आया था 2020 एंड हंगुल वाला 1970। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टाइगर वाला 1973, एलिफेंट वाला 1992। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच इंडेंजर्ड mammal has been protected through a hunting and trade ban imposed by the Sangatam Naga tribal body in Nagaland। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पेंगोलिन, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो द संगतम नागा ट्राइबल बॉडी इन नागालैंड इन्होंने बैन किया है पेंगोलिन हंटिंग को और ट्रेड को। इन्होंने बचाया है पेंगोलिन को ताकि उसका हंट ना किया जा सके, ना ही उसे ट्रेड किया जा सके। पेंगोलिन्स आर अमंग द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स हंटेड फॉर स्केल्स एंड मीट। उनकी मीट और उनके स्केल्स के लिए इनको हंट किया जाता है। तो नागालैंड में संगतम नागा आदिवासी संस्था ने इनको सुरक्षित किया है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिन रीनेम्ड एज केरलाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अरलम, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी केरला में है, इन्होंने रीनेम किया है अरलम को। इट विल ऑल्सो प्रमोट इको टूरिज्म एंड कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस इन नदर्न केरला। ठीक है, यहाँ पे कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की लिस्ट दी गई है केरला में, जैसे अरलम, चिमोनी, चिन्नार, इडुक्की, कोट्यूर, कुरिंजिमाला, मालाबार, नैयर, पेंची, थट्टकेड, वायनाड। ठीक है, वेयर वॉज अ रेयर ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल रिसेंटली साइटेड हाईलाइटिंग द साइट्स इम्पोर्टेंस फॉर माइग्रेटरी रैप्टर्स। तो हाल ही में एक दुर्लभ ईस्टर्न इम्पीरियल ईगल कहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो ईगल को देखा गया था मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ओके, ये माइग्रेटरी बर्ड है ऑफ प्रे, इसको देखा गया था रिजर्व ड्यूरिंग विंटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल स्टैट्स दिए गए हैं ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, जैसे 107 हमारे पास अभी नेशनल पार्क है 2026 के डेटा के अकॉर्डिंग, 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 36 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं, 1 मिक्सड है, कंचनजंगा वाला। ठीक है, हमारे पास अभी 58 टाइगर रिजर्व हैं, और अगर हम बात करें 99 रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स हैं, और अगर हम बात करें इंडिया के पास 18 इस्टेब्लिश्ड बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हमारे ये एरिया इतने कवर करते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे अराउंड 573 टू 574 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को ज़रूर रिवाइज